में अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन 2 एवं 3 दिसंबर को होगा कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियां पूरी, 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के सभी राजनीतिक दलों को दिल की धड़कन तेज। अंबिकापुर की बेटी प्रज्ञा मिश्रा का नेशनल बास्केटबॉल सीनियर प्रतियोगिता में चयन, लुधियाना में आयोजित होगी बास्केटबॉल प्रतियोगिता। रायपुर में सांसद सुनील सोनी ने की निर्वाचन आयोग से शिकायत, पुलिस पर दोहरा मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। सूरजपुर में धान खरीदी केंद्रों पर पसरा सन्नाटा, बारिश का खामियाजा भुगत रहे किसान। जिले में 54 धान खरीदी केंद्रों में से महज 11 केंद्रों में ही धान खरीदी शुरू हो सकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की तरफ। बिलासपुर के आगामी 2 एवं 3 दिसंबर को अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह महायज्ञ का कार्यक्रम स्थानीय त्रिवेणी भवन व्यापार विहार में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम श्री अयोध्यावासी वैश्व सभा के संरक्षण में श्री अयोध्यावासी वैश्व समाज की नगर सभा बिलासपुर के तत्वाधान में समाज की 50वीं के अवसर पर आयोजित हो रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता शामिल होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री सनत कुमार शामिल होंगे। यह अयोध्यावासी वैश्य समाज का बिलासपुर नगर सभा की ओर से अखिल भारतीय अविवाहित बच्चों के परिचय सम्मेलन एवं विवाह संपन्न कराया जाएगा, जिसमें यह कार्यक्रम त्रिवेणी भवन व्यापार विहार में संपन्न होगा। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए यह कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ की जनता को 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के सभी राजनीतिक दलों की दिल की धड़कन तेज है। बता दें कि 3 दिसंबर को किसकी हार और किसकी जीत का फैसला होगा। वहीं इस पर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर से खास बातचीत की। इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती कई राउंड में होगी और वोटों की गिनती में विशेष सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीरज क्षीरसागर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, किस तरह से तैयारी है? इसमें खास तौर पे पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं संरचना है वो सभी जिलों में जहां काउंटिंग सेंटर से बनाई जा चुकी है। इसके साथ साथ जो भी निर्वाचन कार्य में संबंधित अधिकारी कर्मचारी है उनका पूरा ट्रेनिंग भी हमारे जो ट्रेनर्स है, मास्टर ट्रेनर्स, उन्होंने जिले में जाके किया गया है। जो भी सुरक्षता के लिए आवश्यक है वहाँ पे भी व्यवस्था हुई है। सभी हमारा जो काउंटिंग सेंटर है वो सीसीटीवी के अंतर्गत उसको पूरा रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा, ताकि भविष्य में कुछ इलेक्शन पिटीशन होती है तो वो उपलब्ध किया जा सके। कितने सुरक्षा अधिकारी लगाए गए हैं ड्यूटी में? इसमें खास तौर पे जो अभी हमारा कॉर्डन है, जो हमारा मेनली जहाँ पे हमारा पूरा ईवीएम्स रखे गए हैं उसको लेके और बाहर के सभी परिधि में जो सुरक्षा कर्मचारी है, हर विधानसभा के हिसाब से लगभग 100-150 सुरक्षा कर्मचारी लगे हैं। लेकिन उस दिन खासतौर पे कर्मचारियों के परीक्षण के लिए कोई पूरी सुरक्षता के लिए और भी कर्मचारी लगेंगे। सर, लगातार जो है राजनीतिक दल जो है वो लोग आरोप भी लगाते रहे हैं कि कहीं उनको भय है, आशंका है कि टिकट गिनती में जो है कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो क्या इस तरह से गड़बड़ियाँ मुमकिन होती है? नहीं, ये बिल्कुल असंभव सी बात है। और सभी, मुझे लगता है कि सभी जो भी लोग जानते भी हैं पूरे भारत निर्वाचन आयोग की जो भी गतिविधियां हैं और भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है पूरे विश्व में बहुत सराहनीय रहता है और बहुत सारे जगह पे उसका उदाहरण भी दिया जाता है। जो हमारा ईवीएम्स के है उसको इतने ज़्यादा सुरक्षता के इंतज़ाम किए रहते हैं, उसमें टेम्परिंग करना या उसमें कुछ देखना बहुत ही मुश्किल सा बात है। ख़ासतौर पे सभी सील्स रहते हैं और हमारे जो सभी पार्टियों के अभिकर्ता जो एजेंट्स रहते हैं वो भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जब काउंटिंग के समय वो ईवीएम का नंबर भी मैच करते हैं
तो उनको भी सभी प्रक्रिया मालूम है और उसको वो देखते भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का गड़बड़ियाँ संभव नहीं है, वो सभी लोगों को पता है और सभी का इस प्रणाली पे पूरा विश्वास है। ये वोटिंग की गिनती होगी वो कितने चरणों में होगी पूर्ण? ये कि जितने बूथ से उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 21-22 राउंड सभी विधानसभा में लगेंगे गणना पूर्ण होने के लिए। ड्यूटी लगे कर्मचारियों को विशेष तौर से क्या ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया है निर्वाचन आयोग से? इसमें खासतौर पे उनका प्रशिक्षण तो पूरा हुआ है। उनको उतना ही ध्यान देने के लिए कहा गया है कि जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं उसको सटीक तौर से, निष्पक्ष रूप से और अच्छे से कीजिए। और वो बहुत ही यानी इसमें आप पूरा जो प्रोटोकॉल है वो हमारे सभी कर्मचारी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से वो एक अंतिम जो चरण है उसको पूरा करेंगे। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीरसागर सर से। इन्होंने जैसे कहा है कि जो 3 तारीख को जो मतगणना दिवस है उस दिन रिजल्ट निकल जाएगा। जनता को काफ़ी इंतजार है और प्रत्याशियों का धड़कन भी तेज है कि रिजल्ट में कौन जीत कौन हार होगा, इसकी इंतजार कर रही है जनता। उन्होंने अधिकारी ने यह भी बताया है कि जो सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारियों को वहाँ पर ड्यूटी लगाया गया है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और कर्मचारियों को जो है ट्रेनिंग दिया गया था। देखना यह होगा कि अब छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आती है, किसकी। अंबिकापुर शहर के नवापारा की रहने वाली प्रज्ञा मिश्रा पंजाब के लुधियाना में होने वाले नेशनल बास्केटबॉल सीनियर प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हैं। इसका पूरा श्रेय उन्होंने बास्केटबॉल कोच राजेश प्रताप सिंह सहित पूरे परिवार को दिया है। दरअसल अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में रोजाना खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलने आया करते हैं, जहां नेशनल, स्टेट सहित जिलों में अपनी प्रतिभा दिखाने में यहां के खिलाड़ियों को महारत हासिल है। यही वजह है कि इस बार नवापारा की रहने वाली प्रज्ञा मिश्रा का बास्केटबॉल नेशनल में चयन हुआ है। ये प्रतियोगिता पंजाब के लुधियाना में आने वाले दिनों में खेला जाना है, जिसमें भारत देश की 32 टीमें शामिल होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 8 साल से राजेश सर के यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ और वो कंटिन्यू मेरे को बहुत नेशनल खिलाए हैं, जिसमें मैंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों जीता है। अभी जो नेशनल होने वाला है वो पंजाब लुधियाना में हो रहा है। इससे बेनिफिट है कि हमारी मेडल लगेगी तो हम लोग रेलवे में एक ट्रायल दे सकते हैं। इसमें सारे ईस्ट जोन आ रहे हैं, अगर इसमें हम लोग टॉप 1 में आते हैं तो हम लोग ऑल इंडिया खेलने जाएंगे। छत्तीसगढ़ की भी टीम बनी होगी। छत्तीसगढ़ से कितने लोग जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ से हम लोग 12 लोग जा रहे हैं। और अंबिकापुर शहर से? अंबिकापुर से मैं जा रही हूँ। ठीक है। और कुछ बहुत अच्छा लगा। निर्वाचन आयोग पहुंचे, वहीं अपनी शिकायतों को लेकर सांसद सुनील सोनी ने मीडिया से बात की और गंभीर मुद्दों को लेकर निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। बता दें कि सुरक्षा पर आपत्ति जताते हुए भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी कोंडागांव में धरने पर बैठी हैं। उनका आरोप है कि मतगणना निरीक्षण में गए जिला अध्यक्ष को रोका गया। सांसद सुनील सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी आपत्ति है कि कांग्रेस के 3 नेता अंदर कैसे गए। देखिए, आज हमने कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर माननीय निर्वाचन आयोग से हमने भेंट की है और हम अभी कोंडागांव के अंदर में हमारी प्रत्याशी लता उसेंडी जी धरना में बैठी है। जब अभिकर्ता और जिला अध्यक्ष वो कोंडागांव के अंदर में मतगणना स्थल के निरीक्षण में गए थे तो उसके अंदर में जिला अध्यक्ष को रोक दिया गया। तो उसने आपत्ति इस बात का किया रुकने के बाद में कि बोले कांग्रेस के 3 लोग हैं, वो कैसे गए? वो ना जिला अध्यक्ष है, ना अभिकर्ता है, ना प्रत्याशी है। उस बात का जवाब पुलिस प्रशासन नहीं दिया और पुलिस प्रशासन ने दोहरा मापदंड पूरे प्रदेश के साथ धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में 1 महीने होने को है और जिले के अधिकांश धान खरीदी केंद्रों तक किसान धान लेकर नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते खरीदी केंद्र वीरान पड़े हुए हैं। जहां इस बार धान की खेती बारिश की वजह से देर से शुरू हुई थी, वहीं धान की कटाई मिसाई अब भी जारी है। गौरतलब है कि जिले में 54 धान खरीदी केंद्र हैं, जिनमें से महज 11 केंद्रों में ही धान खरीदी शुरू हो सकी है, जिसमें कुल 13,000 कुंटल धान की खरीदी हुई है। देखिए, जिले में हमारे 54 धान उपार्जन केंद्र है, जिसमें लगभग 24 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी चालू हो गया है। चूँकि इस 24 उपार्जन केंद्र में हम लोग लगभग 22,258 क्विंटल धान का क्रय किए हैं। अभी 30 उपार्जन केंद्रों में धान आना शेष है
इस साल जो धान आने में विलम्ब हो रहा है, इसका जो मुख्य कारण है कि हमारे ज़िले में बारिश थोड़ा विलम्ब से हुआ था। इस नाम से भी लोगों का फसल तैयार नहीं हुआ है। कटा मिंजाई का काम चल रहा है और शीघ्र ही जो है धान आना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, ज़िले में हमारे बिलासपुर में पुलिस और रसूख दरों के प्रताड़ना से प्रताड़ित रतनपुर के पूर्व जनप्रतिनिधि न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद से घबराए हुए अब वो पत्रकारों से बातचीत कर उच्च अधिकारी से न्याय मांग रहे हैं। दरअसल दो पक्षों में मारपीट के एक मामले की जांच कर रहे एएसआई ने डॉक्टर की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर दूसरे पक्ष के खिलाफ हत्या की कोशिश का जुर्म दर्ज कराया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस और दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि 2022 में वो जमीन के विवाद को लेकर थाने गया था, जहां एएसआई ने दूसरे पक्ष से लेन देन कर उसके खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने की रिपोर्ट लिखी। मैं ग्राम रतनपुर गांधीनगर में रहता हूं और हमने जो शिकायत किए थे उस संबंध में जांच नहीं हुआ और उसके बाद छोटा सा जमीन का मामला था। जमीन के मामले में सामान्य धारा था, सामान्य धारे में हमको 307 जोड़ा गया और हमने जांच करवाया 307 यानी धारा का। किसी प्रकार का कोई चोट नहीं था, किसी प्रकार का कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, सब मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके बाद भी हमको डॉक्टर अविनाश सिंह, निरंजन सिंह, राजेश सिंह और एएसआई हेमंत सिंह के द्वारा षड्यंत्र कर 307 जोड़ दिया गया, जबकि सिम्स में उनको रिफर किया गया। जब से पहले प्राथमिक रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, उसके बाद सिम्स रिफर किया। सिम्स रिफर करने के बाद वहाँ नॉर्मल है, क्यूरी भी नॉर्मल बता रहे हैं सिम्स का, लेकिन अभी डॉक्टर अविनाश सिंह से मिली भगत कर उन्होंने ग्रेवियस इंजरी बताकर 307 धारा में जोड़ दिया। सूरजपुर में SECL भटगांव के 8 कर्मचारी आज रिटायर हुए, जिनके सम्मान में GM कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीनियर फोरमैन अजीत रॉय समेत 8 रिटायर कर्मचारी अपने परिवार समेत पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों और उनके परिवार को शॉल और श्रीफल भेंट कर सभी का सम्मान किया गया। सम्मान कार्यक्रम में भटगांव GM समेत 5 श्रमिक संगठन के पदाधिकारी और कोलकर्मी मौजूद रहे। कवर्धा में शराबी पति से परेशान पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या की साजिश को छुपाने के लिए परिवार और गांव के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि पति की खेत में गिरने से सिर पर चोट लगने से मृत्यु हो गई और पारंपरिक तौर से शव को दफनाया गया। वहीं पुलिस की सूझबूझ से घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये पूरा मामला थाना कुकदुर थाना क्षेत्र का है। थाना कुकदुर में सूचना मिली थी कि कुकदुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कड़मा के राम प्रसाद मरकाम, इनको रविवार 26 तारीख को उसके बेटे और पत्नी के द्वारा ही संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दिया गया और शव को दफना दिया गया है करके। तो इसको तस्दीक के लिए मृतक के बेटे जगेश्वर मरकाम और उसकी पत्नी कौशल्याबाई को कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने हत्या करके शव को दफनाना स्वीकार किया है, जिसपे शव उत्खनन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए शव उत्खनन कराया गया है, पोस्टमार्टम कराया गया और अपराध के साक्ष्य मिलने पर धारा कुकदुर में अपराध क्रमांक 102/2023 धारा 302, 201, 34 IPC के दर्ज कर दोनों आरोपियों का जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है थाना कुकदुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।